हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था फंडामेंटल्स। फंडामेंटल हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच थे उन्हें किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है, किस तरह से पहचाना जाता है, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब वन बाय वन करके सारे पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हम पढ़ेंगे वो है वर्ब। अब देखो, वर्ब के बारे में मैंने जब आपको फंडामेंटल्स में पढ़ाया था तब भी हमने देखा था कि वर्ब दो तरह की होती है। वर्ब दो तरह की होती है। फर्स्ट वन होती थी एक्शन वर्ब एंड सेकेंड होती है स्टेटिव वर्ब। क्लियर? देखो, सबसे पहले तो वर्ब को जानो कि वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। सेंटेंस में जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। इट मीन्स जो सब्जेक्ट होता है एक्शन को परफॉर्म करने वाला, वही क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। देखो, टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन। कि नाउन या प्रोनाउन, हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। तो वर्ब दो तरह की होती है। फर्स्ट वन होती है एक्शन वर्ब, सेकंड होती है स्टेट वर्ब। देखो, एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब जैसे एक्शन वर्ब को करने के लिए आपको थोड़ा हाथ पैर चलाने की जरूरत होगी, तो वो सब क्या होगी? एक्शन वर्ब होगी। जैसे गो करना, प्ले करना, प्ले करने के लिए भी आपको प्ले करना पड़ेगा। ईट करना, ईट करने के लिए भी आपको कुछ एक्शन करना होगा। तो ये सारे होते हैं एक्शन वर्ब। एंड स्टेट वर्ब क्या होती है? देखो, स्टेट वर्ब होती है जिन्हें करने के लिए आपको हाथ पैर नहीं चलाने हैं। जैसे मैं बोलूँ सी, तो सी करने का काम आप करोगे तो सी करने के लिए आपको कहीं मूव तो नहीं करना पड़ेगा, आप बैठे बैठे भी सी कर सकते हो। मैंने बोला स्मेल, तो स्मेल भी आप कर सकते हो। जितने भी सेंस ऑर्गन बॉडी में होते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब होते हैं। और भी बहुत सारे स्टेटिव वर्ब होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड, देखो थर्ड क्या होता है? पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार। अगर हिंदी में हम बोले तो ऑनरशिप या अधिकार। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, मेगा हैज अ कार, मतलब मेघा के पास एक कार है। तो यहाँ पर क्या बताया है? पोजेशन। तो पोजेशन में स्टेट होता है, या स्टेट को पोजेशन कुछ भी आप बोल सकते हो। एक्शन वर्ड का अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, आई गो टू स्कूल। आई क्या है? हमारा प्रोनाउन। गो क्या है? हमारी वर्ब। एंड टू स्कूल क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट। शी इज प्रिटी, अब इज क्या है? यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है। क्लियर? तो देखो, इन जनरल सेंस एनी वर्ड दैट शो और डिनोट एन एक्शन। देखो, जो भी वर्ड एक्शन, स्टेट और पोजेशन को डिनोट करते हैं वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। क्लियर हुआ वर्ब के बारे में? और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे वर्ब में, पर इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी वर्ब स्टेटिव वर्ब है एंड कौन सी एक्शन वर्ब है। कुछ एग्जाम्पल गिवन है, उसमें हम देखते हैं कौन सी स्टेटिव वर्ब है एंड कौन सी एक्शन वर्ब है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, रोमा हर्ड हर डॉटर्स वॉइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वर्ब कौन सी है? हर्ड। तो मैंने आपको बोला था जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो सारे कौन सी वर्ब होते हैं? स्टेट वर्ब। क्लियर? स्टेट वर्ब होती है। सेकंड देखते हैं, ही इज स्मार्ट। अब इज क्या है? यहाँ पर स्टेट वर्ब है। कौन सी है? स्टेटिव वर्ब। थर्ड है, आई हैव अ वॉच। तो यहाँ पर देखो, आई हैव अ वॉच है मतलब यहाँ पर बताया है पोजेशन। इट मीन्स कि मेरे पास एक वॉच है। तो आप पोजेशन बोलो, स्टेट बोलो, एक ही बात है। फोर्थ देखते हैं, शी लाइक्स। अब देखो, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो उसके लिए आपको कुछ मूवमेंट या हाथ पैर हिलाने की तो जरूरत है नहीं। तो उसमें क्या है? बैठे बैठे भी किसी को लाइक कर सकते हो। तो आई लाइक, शी लाइक वॉचिंग टीवी, तो उसको टीवी देखना पसंद है। तो ये क्या हुई? हमारी स्टेटिव वर्ब हुई। फिफ्थ है, दे आर प्लेइंग। अब देखो, यहाँ पर आर प्लेइंग। अब प्ले करने के लिए तो आपको हाथ पैर इधर उधर फेंकने पड़ेंगे। तो क्या होगा? दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो प्ले क्या होगी? एक्शन वर्ब होगी। क्लियर? सिक्स है, आई वॉन्ट टू स्टडी मैथ्स। आई वॉन्ट टू स्टडी मैथ्स। देखो, यहाँ पर स्टडी की बात करें तो वो तो स्टेटिव वर्ब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वॉन्ट है। वर्ब क्या है? यहाँ पर वॉन्ट। तो वॉन्ट क्या होती है हमारी? देखो यहाँ पर, हाँ, स्टडी तो एक्शन वर्ब हो सकती है, लेकिन वॉन्ट क्या है? यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है। अब देखो, इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। आई वॉन्ट, आई क्या है? हमारा प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। आई वॉन्ट,
आई वॉन्ट, वॉन्ट क्या है हमारी वर्ब, कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। क्लियर। आई वॉन्ट, अगर मैं वर्ब से क्वेश्चन पूछूं आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट वॉट, तो वॉट का रिप्लाई मिला तो क्या बोले टू स्टडी, आई वॉन्ट वॉट, वॉट का रिप्लाई मिलता है, वॉट का अगर हमें रिप्लाई मिलता है, इससे प्रीवियस फंडामेंटल में हमने देखा था वॉट, हु और हुम, वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर वॉट, हु और हुम का रिप्लाई अगर हमें मिलता है तो वो शब्द क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो टू स्टडी है, ये टू स्टडी क्या है हमारा, नाउन है। क्या है यहाँ पर, ये नाउन है। कैसा नाउन, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू लगा है, तो वो भी क्या होता है, एक नाउन होता है, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे वहाँ पर कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर वर्ब हमारी क्या है, वांट, ना कि टू स्टडी। क्यों नहीं है वो, और आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट, वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। देखो अभी हमने यही पढ़ा है कि वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन दो तरह की होती है। कौन कौन सी, स्टेटिव वर्ब होती है और एक्शन वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब कौन सी होगी, नॉन एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा वहां पर, स्टेट होगा या फिर पोजेशन होगा। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। आई लाइक हर, आई लाइक हर, तो देखो आई क्या है, प्रोनाउन, लाइक क्या हुई हमारी, लाइक क्या हुई, वर्ब हुई। किस तरह की वर्ब है, स्टेट वर्ब। किस तरह की वर्ब है, स्टेट वर्ब। एंड हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई नो हर, अब नो भी क्या है हमारी, स्टेटिव वर्ब। किस तरह की वर्ब है, स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब है। थर्ड देखते हैं, शी हैज अ ब्यूटीफुल गाउन। अब यहाँ पर हैज किसको दर्शा रहा है, हैज क्या बता रहा है, पोजेशन। क्या डिनोट कर रहा है, हैज पोजेशन। रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, इस वर्ब है यहाँ पर, ये भी क्या है, स्टेट, ये भी क्या है, स्टेटिव वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन वर्ब देखते हैं। एक्शन वर्ब में देखो, एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी बोल सकते हैं या फिर एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। अब एक्शन वर्ब होगी तो वहां पर एक्शन परफॉर्म होगा। कैसे होगा, आई क्लीन द रूम। आई क्या है, प्रोनाउन, क्लीन क्या है हमारी, वर्ब है। किस तरह की वर्ब है, एक्शन वर्ब। क्लियर। आई क्लीन वॉट, तो द रूम क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपने जितना भी पहले पढ़ा है फंडामेंटल्स में, वो सारे रूल यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हुए चलोगे तब आपको पहले वाला टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसी तरह करिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर वर्ब बता रही हूँ, लेकिन आपको पूरे सेंटेंस को देखना है कि आई क्या है, क्लीन क्या है, द रूम क्या है। जितने भी हमने रूल इससे पहले पढ़े हैं फंडामेंटल्स में, वो सारे यहाँ पर आपको अप्लाई करने हैं। सेकेंड है, आई डिड माई क्लास वर्क। आई प्रोनाउन, डिड क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है। होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, क्लास वर्क करने के लिए आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा, तो डिड क्या हुई हमारी, एक्शन वर्ब हुई। आई डिड माई क्लास वर्क, तो ये क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर। थर्ड है, माई फादर ड्राइव्स। माई फादर ड्राइव्स, ड्राइव्स क्या है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि ड्राइव करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ एक्शन करना होगा। द कार क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। फोर देखो, एंड एल वाई लग रहा है तो ये क्या होगा, एडवर्ब। द चिल्ड्रन आर ईटिंग, अब ईटिंग करने के लिए ईटिंग क्या होगी हमारी, एक्शन वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, एक्शन वर्ब होगी। क्लियर। मैंगोज क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में डिफरेंस सभी को क्लियर हुआ होगा। एंड जो पोजीशन होता है वो भी स्टेटिव वर्ब के अंदर ही आता है। पॉइंट आउट द करेक्ट वन। अब देखो हमें करेक्ट वन को पहचानना है। देखो स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में एक जो चीज है वो आप सुनिएगा। यहाँ पर देखो दो तरह की वर्ब होती है, एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। अब देखना, इसको नोट या फिर स्टार करके मार्क कीजिएगा। देखो एक्शन वर्ब जो होती है उनमें क्या होता है, आईएनजी लग सकता है। एक्शन वर्ब में आईएनजी लग सकता है, लेकिन स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेती है। स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेती है। जैसे आपने बोला सी, तो आप कभी भी नहीं सुनोगे सीइंग, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो क्या है कि एक्शन वर्ब अपने साथ आईएनजी ले सकती है, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग,
क्लियर, जंपिंग। एंड स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है। फर्स्ट थिंग ये है। अब सेकंड लिखिएगा। देखो मैंने आपको जो फंडामेंटल पढ़ाया था तब बताया था कि वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। लेकिन ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। पूरी इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, जो कि यहाँ पर लिखी है। एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब। एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है, कौन करता है, एडवर्ब। लेकिन जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है उसे कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। कौन क्वालिफाई करेगा उसको, एडजेक्टिव। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन वर्ब के बारे में अगर कोई विशेषता बताई गई है, जैसे रन करता है, पर किस तरह से रन करता है, फास्ट रन करता है, तो वो फास्ट क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब की विशेषता बताई गई है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। अब किस तरह से होगा ये, आप सेंटेंसेस देखिए, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले तो आप सेंटेंस में वर्ब को पहचानो कि वर्ब स्टेटिव है या एक्शन वर्ब है। देन आप वहां पर एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या लगाओगे, फिर आपको देखना है। क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल है द केक टेस्टेड। द केक टेस्टेड। अब टेस्ट क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है तो वर्ब कैसी है, स्टेटिव वर्ब है। अब मैंने बोला है कि स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। क्लियर। अब इन दोनों में से एडजेक्टिव बताओ कौन सा होगा, एडजेक्टिव होगा स्वीट। क्या होगा, स्वीट। और स्वीटली क्या होगा, एडवर्ब। क्योंकि एलवाई लगा है वैसे ही एडवर्ब होगा। तो देखो आप सेंटेंस को पढ़ो, द केक टेस्टेड स्वीट, या फिर पढ़ो द केक टेस्टेड स्वीटली। कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, द केक टेस्टेड स्वीट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, हमने पढ़ा है कि स्टेटिव वर्ब क्या को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। इसलिए क्या आएगा, द केक टेस्टेड स्वीट। तो स्वीट सही होगा यहाँ पर, एंड स्वीटली क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर। सेकंड है बिली सैंग। अब देखो सैंग करना, सैंग कैसी वर्ब है, सैंग कैसी वर्ब है, पहले तो ये बताओ सैंग कैसी वर्ब है। सैंग है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। तो बिली सैंग स्वीटली, क्या आ जाएगा, स्वीटली। स्वीटली एडवर्ब है एंड स्वीट क्या है, एडजेक्टिव। तो क्या सही होगा हमारा, स्वीटली। क्लियर। आई एम नोइंग द आंसर। आई एम नोइंग द आंसर। यहाँ पर नो क्या है, हमारी स्टेटिव वर्ब। नो क्या है, हमारी स्टेटिव वर्ब है। हमने पढ़ा है स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेती है। तो यहाँ पर नोइंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या लगेगा, आई एम नोइंग द आंसर नहीं, क्या होगा, आई नो द आंसर। क्या होगा, राइट, आई नो द आंसर। क्लियर। 4 देखते हैं, आई एम राइटिंग द आंसर। अब यहाँ पर राइटिंग कैसी है, राइटिंग एक्शन वर्ब है। राइटिंग एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है तो आईएनजी आ सकता है। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, आई एम राइटिंग द आंसर। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। 5th देखते हैं, आफ्टर नोइंग द आंसर शी स्टार्टेड डांसिंग। आफ्टर नोइंग द आंसर शी स्टार्टेड डांसिंग। अब देखो यहाँ पर नो में आईएनजी लगा है। नो तो हमें पता है स्टेटिव वर्ब होती है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, वो देखिएगा एक बार। आफ्टर क्या होता है, आफ्टर क्या है, पहले तो ये बताइए आफ्टर क्या है। आफ्टर क्या है, एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, आईएनजी वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि कैसा है, आईएनजी। इट मीन्स हमारा आईएनजी वाला नाउन गिवन है, तो ये क्या है, हमारा नाउन। अब नाउन आईएनजी वाला कैसे हो सकता है, क्या होता है, ये हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट करेंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे जेरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तब आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ इतना, आप इस सेंटेंस को कहीं साइड में नोट भी कर लीजिए। जब आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा कि ये नोइंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पर नोट में क्या गिवन है, स्टेटिव वर्ब
स्टेटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव। देखो स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है, जबकि एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब करेगा। देखो वर्ब को तो कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है, ये सभी को पता है, लेकिन कौन सी वर्ब को, एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं, केक टेस्टेड स्वीट एंड बिली सैंग स्वीटली। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, देखो जो मैंने बताया था आपको कि स्टेटिव वर्ब डजंट टेक आईएनजी, स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखो लुक करना, लुक, अपीयर, सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, नो, लाइक, ये सारे क्या है, हमारे स्टेटिव वर्ब है। अपीयर को भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब, कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। कुछ एग्जाम्पल गिवन है, आई नो द रिजल्ट, नो है, स्टेटिव वर्ब है, करेक्ट है सेंटेंस। सेकंड है आई एम नोइंग द रिजल्ट, तो देखो स्टेटिव वर्ब में आईएनजी लगा है तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्या होगा सही, आई नो द रिजल्ट, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। थर्ड है आई लाइक हर, लाइक कैसी है, स्टेटिव वर्ब है, लाइक कैसी है, स्टेटिव वर्ब है, तो एकदम सेंटेंस हमारा करेक्ट है। एंड आई एम लाइकिंग हर, लाइक में आईएनजी लगा तो ये रॉन्ग हो गया। क्या बनेगा करेक्ट फॉर्मेशन, आई लाइक हर, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई लाइक हर। क्लियर? Type of questions that can be asked related to stative and action verb are as follows। देखो stative verb और action verb में जो पूछे जाते हैं questions, वो किस तरह से पूछे जाते हैं देखिएगा यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, द आइसक्रीम टेस्टेड। अब टेस्टेड क्या है, जो हमने पढ़ा था एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बारे में, कि स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एंड स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एंड एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। क्लियर? तो देखो टेस्ट क्या है, यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा। स्वीट क्या होता है, एडजेक्टिव, एंड स्वीटली क्या है हमारा एडवर्ब, तो ये रॉन्ग होगा। द गर्ल सैंग, सैंग कैसी है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो ब्यूटीफुली एकदम करेक्ट होगा हमारा। आफ्टर द रिजल्ट नीलेश वॉज बिटर डिसअपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंट होना कैसा है, हमारा एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब, तो क्या आ जाएगा बिटरली। बिटर क्या है हमारा एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? माई मदर लुक्स, अब लुक्स कैसी है हमारी, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है। अब ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली में से एडजेक्टिव कौन सा है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुली क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा। द फ्लावर्स इन माई गार्डन स्मेल स्वीट और स्वीटली, स्वीट और स्वीटली, द फ्लावर्स इन माई गार्डन स्मेल। अब देखो स्मेल करना स्टेटिव वर्ब है, स्मेल करना कैसी है हमारी, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है। द फ्लावर इन माई गार्डन स्मेल स्वीट, तो एडजेक्टिव कौन है, स्वीट है, तो ये करेक्ट होगा। स्वीटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप अब तो सभी को एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में जो क्लियर है, डिफरेंस है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और एक्सरसाइज गिवन है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब से ही रिलेटेड है। शी इज अपियरिंग टू बी लॉस्ट, शी इज अपियरिंग टू बी लॉस्ट, तो यहाँ पर शी इज अपियरिंग टू बी लॉस्ट गिवन है। तो देखो अपियर क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होती है, क्या होती है अपियर, स्टेटिव वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब में, स्टेटिव वर्ब हमने पढ़ा है कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है, तो यहाँ पर अपियरिंग लिखना क्या होगा, गलत होगा। तो क्या लिखेंगे हम, शी इज अपियरिंग की जगह क्या लिखेंगे, शी अपियर्स, शी अपियर्स। अपियर्स क्यों लिखा, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर है और वर्ब में एस लगा के वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जाता है, तो क्या होगा शी अपियर्स। आई एम स्मेलिंग समथिंग ऑफुल, आई एम स्मेलिंग, स्मेल करना भी क्या है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब आईएनजी नहीं लेती है, तो क्या आ जाएगा आई एम स्मेलिंग की जगह क्या आ जाएगा, आई स्मेल समथिंग ऑफुल। क्लियर? The sauce is tasting distinctly of tomatoes. The sauce is tasting. टेस्ट भी क्या है, स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी नहीं लेगी अपने साथ, तो इस टेस्टिंग की जगह the sauce tastes क्या हो जाएगा, the sauce tastes distinctly of tomato। यहाँ भी एस लगेगा क्योंकि the sauce क्या है हमारा सिंगुलर। क्लियर?
आई एम हियरिंग, हियरिंग भी हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है, तो क्या हो जाएगा आई हियर। आई है, आई को प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो आई हियर दैट हर फादर इज इन दिल्ली। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। देखो ये हम नेक्स्ट जो है वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, कैसे हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा था स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में डिफरेंस, एंड किस तरह से स्टेटिव वर्ब को लिखा जाता है, एक्शन वर्ब को लिखा जाता है। एंड स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, एक्शन वर्ब अपने साथ आईएनजी ले सकता है, एंड स्टेटिव वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, जबकि एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ये सब आज की वीडियो में हमने देखा है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।